मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अच्छा, क्या आप नहीं मानते कि प्रकृति की हर एक चीज कितनी खूबसूरत है? हवा, पानी, सूरज की किरणें, फूल, पत्तियां और फल, वो सारी की सारी चीजें जो प्रकृति ने बनाई है वो सबसे अलग हैं और सबसे खास भी हैं। लेकिन आजकल की हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि इन्हें फुर्सत से निहारने का वक्त भी नहीं मिलता। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको इसी प्रकृति की धरोहर यानी कि धूप के बारे में कुछ खास जानकारी आपसे साझा करें। और यकीन मानिए, धूप की इतनी सारी विशेषताएं जानकर आप रोजाना कम से कम कुछ देर धूप में ज़रूर बैठेंगे। तो फिर शुरू करें। सबसे पहला फ़ायदा धूप का ये होता है कि इससे मांसपेशियां तंदुरुस्त होती हैं। जिन लोगों को शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द की परेशानी होती है, वो रोज़ कम से कम आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि सूरज की रोशनी का ताप दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। सूरज की रोशनी यानी कि धूप का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों के लिए ही मुफीद नहीं है जिन्हें कि अक्सर शरीर में दर्द रहता हो या फिर जोड़ों के दर्द की शिकायत हो, बल्कि हर तरह के लोगों के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि मांसपेशियों का खुलना बेहद ज़रूरी होता है। धूप में थोड़ी देर बैठने पर आप खुद को बेहद एक्टिव महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको रात को नींद सही तरीके से नहीं आती या फिर आपको हमेशा ही नींद ना आने की बीमारी हो, तो आप धूप में कुछ देर ज़रूर बैठें। ख़ास तौर से सर्दियों की धूप आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। धूप आपके दिमाग की रक्त नलिकाओं में रक्त का संचार बढ़ाती है, जिससे दिमाग को सुकून मिलता है। ऐसे में रात को नींद अच्छी आती है। सर्दियों में यूँ तो हमें खांसी जुकाम लगा ही रहता है, इसीलिए धूप इस बीमारी का अच्छा इलाज मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि सर्दियों में उनके खून का अंदरूनी बहाव कम हो जाता है, यानी कि शरीर में खून का संचार कम हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हार्ट अटैक जल्दी पकड़ता है। इसीलिए शायद आपने कभी गौर भी किया हो कि हार्ट अटैक या फिर सांस से संबंधित अटैक सर्दियों में सबसे ज़्यादा होते हैं। इनसे बचने के लिए ऐसे लोगों को धूप का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि धूप उनके शरीर को ना सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी गर्मी भी पहुंचाती है, क्योंकि धूप से उनका शरीर खुलता है और शरीर में ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा अगर रक्त के संचार के कम होने से सर्दियों में आपके हाथ पांव सूज जाते हैं, तब भी धूप का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि ऐसी हालत में धूप से अच्छी प्राकृतिक दवा कोई भी नहीं है। हार्ट के मरीजों के अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ भी सर्दियों में धूप में बैठना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में उन्हें तमाम तरह के संक्रमण जकड़ लेते हैं, लेकिन धूप उन्हें इन सभी संक्रमणों से बचाती है। धूप से मिलने वाला एक ज़रूरी और प्रसिद्ध फ़ायदा शायद आप बचपन से ही सुनते आ रहे हों, लेकिन फिर भी उसे गंभीरता से शायद ही कभी लिया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर डॉक्टर धूप लेने की सलाह देते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बेहतर स्रोत है और रोज़ धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके बाद अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या नवजात बच्चे हैं, तो भी उन्हें धूप की गर्मी ज़रूर दिलवाएं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टरों की माने तो आजकल नवजात बच्चों में पीलिया की शिकायत काफ़ी देखी जाती है। ऐसे में इन बच्चों को रोज़ धूप में कुछ देर ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को ज़्यादा देर तक और सीधा धूप के संपर्क में ना रखें, क्योंकि इससे उनका रंग सांवला तो होगा ही, साथ ही साथ धूप की तेज़ गर्मी से उनकी कोमल त्वचा पर दाग और छोटे छोटे चुभने वाले दाने भी हो सकते हैं, जो कि बच्चों में चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों को धूप में अगर आपको ले जाना हो तो चादर या कोई हल्का कपड़ा डालकर ही उन्हें धूप लेने के लिए छोड़ें। और चलते चलते सबसे ज़रूरी बात ये है कि सर्दियों में तो आप कभी भी धूप ले सकते हैं, धूप आपके बदन को काफ़ी अच्छी लगेगी, पर गर्मियों में धूप में जाना काफ़ी मुश्किल लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह की पहली धूप आप लें।
सिर्फ 10 से 15 मिनट ही धूप में बैठना आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद रहेगा। उम्मीद करते हैं धूप के फ़ायदे आपको बेहद पसंद आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और चीज़ की ढेर सारी जानकारी के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।